मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी के इस पाठ्यक्रम में आज हम टी समूह प्रशिक्षण यानी टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या होती है, ये किसके लिए आवश्यक है, किन परिस्थितियों में की जाती है, इसकी विधि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आज के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानेंगे जो टी ग्रुप ट्रेनिंग होती है, टी समूह प्रशिक्षण, ये है क्या। यानी जो छात्राध्यापक हैं, जो टीचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे छात्राध्यापकों के अंदर एक तरह से परिपक्वता लाने के लिए, उनके अंदर चिंतन को बढ़ाने के लिए, सूझ, विवेक शक्ति, बोध शक्ति, सृजन शक्ति आदि को वर्धित करने के लिए, डिसीजन निर्णय लेने के लिए जो क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं को बढ़ाना, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा समस्याओं को तत्कालिक मोड में लेकर के उस पर चर्चा करना, डिस्कशन करना, जिसके आधार पर प्रत्येक जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे छात्राध्यापकों का कोई ग्रुप बनाया जाए। उस ग्रुप में से ही किसी को चेयरमैन, किसी को कन्वीनर, किन्हीं को रिकॉर्डर के रूप में रखा जाए। किसी भी मुद्दे पर विद्यालय के, चाहे वह प्रशासन संबंधी हो, चाहे वह शुल्क से संबंधित हो, अध्ययन अध्यापन संबंधित हो, लाइब्रेरी संबंधित हो, या बालकों की अपनी कोई व्यक्तिगत या सामूहिक समस्या हो, ऐसी समस्याओं पे जब छात्राध्यापक 8 से 15 की संख्या में मिलकर के इस पर डिस्कशन करते हैं, इस मुद्दों पर प्रत्येक से अपनी राय को जानने का प्रयास करते हैं, सभी लोग अपनी राय देते हैं और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। प्रत्येक बिंदु पर रिकॉर्डेड, उस पर स्पष्टीकरण दिया जाता है और उसके आधार पर एक एक्शन प्लान किया जाता है, रोड मैप तैयार किया जाता है। जो कार्य करना है, कैसे करना है, उस समस्या का समाधान कैसे होना है, तो जो भी निदानात्मक रूप आता है, जो कुछ भी लोगों के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, उन कार्यों पर, सुझावों पर एक्शन लिया जाता है। उसके लिए अन्य जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो छात्राध्यापक हैं, उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है कि वे इस कार्य को करें, समझें। कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तात्कालिक निर्णय कैसे लेना है, कार्य को कैसे संयोजित करना है, ये सारी जानकारी उनको हो जाती है। इसलिए आइए हम इसे क्रम से जानने का प्रयास करते हैं। तो 1947 में बैथेल एवं माइन ने इस पद्धति का, इस प्रशिक्षण का आविष्कार किया। उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया कि टी ग्रुप ट्रेनिंग, टी समूह प्रशिक्षण या है क्या, यानी यह छात्राध्यापकों का एक नेता विहीन समूह है। देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, छात्राध्यापकों का नेता विहीन समूह है। अर्थात ऐसा समूह छात्राध्यापक होता है जिसमें कोई लीडर नहीं होता है, केवल छात्राध्यापकों का एक समूह होता है, जो बिना किसी एजेंडा या सुनिश्चित कार्यक्रम के कहीं भी बैठकर, यानी उनका कोई ना तो एजेंडा होता है, ना कोई निश्चित कार्यक्रम होता है, ना कोई निश्चित स्थान होता है। इसलिए कहते हैं कि बिना किसी सुनिश्चित या एजेंडा के कहीं भी बैठकर और बिना किसी पूर्व निर्धारित समस्या पर विचार विमर्श तथा चर्चा करते हैं। यानी एक ऐसा कहा जाए कि जो ग्रुप होता है छात्राध्यापकों का, एक समूह होता है जिनमें कोई लीडर नहीं होता है कि किसके अधीन होकर के कौन सा कार्य को करना है, बल्कि वह कोई औपचारिक भी नहीं है, क्या इतने समय, इतने बजे इस विषय पर, इस स्थान पर चर्चा की जानी विषय वस्तु यह है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो विद्यालय का रूप होता है वह एक तरह से तो औपचारिक होता है, लेकिन उस औपचारिक कार्यक्रम के इतर छात्रों की अपनी कोई भी समस्या है, उनके ग्रुप में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, वे शैक्षणिक समस्याओं को लेकर के, विद्यालय समस्याओं को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, कहते हैं कि अनौपचारिक मान इनफॉर्मल रूप से वे एकत्र हो सकते हैं, बिना किसी लीडर के स्वयं अपने में लीडर चुन सकते हैं, उन्हीं में से कुछ को जिम्मेदारियां दे करके क्या कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बना सकते हैं, उस समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के लिए उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका निदान ढूंढ सकते हैं, और जब निदान पता लग जाता है तो उसका जो उपचार करना काफी सरल हो जाता है
और उपचार के लिए तमाम जो उसमें छात्राध्यापक होते हैं उनको उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ है, यानी छात्राध्यापकों का एक नेता विहीन समूह है जो बिना किसी एजेंडा या सुनिश्चित कार्यक्रम के कहीं भी बैठकर और बिना किसी पूर्व निर्धारित समस्या का भी कोई निर्धारण पहले से नहीं होता, बल्कि तात्कालिक समस्या कोई ली जाती है पर विचार विमर्श तथा चर्चा किया जाता है, करता है। यानी यह ग्रुप परस्पर चर्चा करता है। कहते हैं प्रशिक्षण की विधि क्या होती है, इसका ट्रेनिंग मेथड या प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले देखिए, विद्यालय संबंधी या छात्राध्यापकों के व्यक्तिगत या सामूहिक समस्या का चयन किया जाता है। यानी इस प्रकार से अगर टी प्रशिक्षण लेना है, टी ट्रेनिंग लेना है, टी ग्रुप ट्रेनिंग लेना है, तो सबसे पहले तात्कालिक समस्याओं का चयन किया जाए। 8 से 12 छात्राध्यापकों का एक समूह बनाना, यानी जो छात्राध्यापक हैं उनकी संख्या 8 से 12 के बीच में होनी चाहिए। उनमें से एक को चेयरमैन चुनना, यानी 8 से 12 जो संख्या में न्यूनतम 8 हो, अधिकतम 12 हो। इसमें से किसी एक को चेयरमैन माने उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, किसी एक को कन्वीनर चुन लिया जाता है, यानी एक चेयरमैन हो गया, एक कन्वीनर हो गया। 8 अगर छात्र हैं तो उसमें से 2 को पद हमने दे दिया। कौन कौन सा? एक को चेयरमैन, दूसरे कन्वीनर। किन्हीं 2 छात्राध्यापकों को रिकॉर्डर के रूप में चुना जाता है, यानी उसमें से 2 ऐसे छात्राध्यापकों को रिकॉर्ड के लिए चुना जाता है कि जो लिख पढ़ सकें, जो समस्याओं को नोट कर सके। अब नोट कहाँ करना है? अपनी किसी पुस्तिका में नोट करें, या उनके पास अगर रोलर बोर्ड है तो उसको अपना लगा करके नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। चयनित समस्या और प्रत्येक सदस्यों की राय जानना। अब क्या होता है कि सबसे पहले अगर हमने समस्या का चयन कर लिया, 8 से 12 छात्रों की एक टोली ग्रुप बना लिया और उसमें किसी समस्या पर जिस पे चर्चा करनी है उसके आधार पर चेयरमैन, कन्वीनर और रिकॉर्डर की हमने नियुक्ति कर लिया, अर्थात उसमें से किसी का चुनाव कर लिया। अब ये होता है कि जब लोग बैठते हैं किसी भी स्थान पर, मान लो फील्ड में बैठ रहे हैं, विद्यालय का कैंपस है वहीं बैठ गए, लाइब्रेरी में बैठ गए या अपनी कक्षा में बैठ गए। अब ये उस समस्या पर प्रत्येक छात्रों से उसके विचार लेते हैं कि समस्या क्या है, इसका निदान कैसे किया जाए। सारे लोगों का सुझाव लिया जाता है। प्रत्येक के सुझाव को जो रिकॉर्डर होता है वह अपनी उस पुस्तिका में लिखता है, रिकॉर्ड करता है और सदस्यों के द्वारा बताए गए समस्त विवरण को वह क्रमबद्ध जब लिख लेता है तो कहते हैं कि समस्या समाधान के लिए फार्मूला का प्रपोजल तैयार करना। जब सबकी बातों को जानकारी मिल जाती है, सबके विचार आ जाते हैं, समस्या के संदर्भ में जो कुछ कहना है, कैसे करना है, वह रूपरेखा बनाया जाने के लिए कहते हैं कि उसका एक फार्मूला प्रपोजल तैयार किया जाता है। समस्या जनित विचारों को रिकॉर्डर द्वारा नोट किया जाता है और समस्या स्पष्टीकरण हेतु बिंदुवार प्रस्तुत करके चर्चा कराना एवं एक्शन प्लान तैयार करना। कहने का अभिप्राय है कि जब समस्या का चयन हो गया, उस समस्या के आधार पर 8 से 12 बच्चों का ग्रुप बना लिया गया, उसमें से एक को चेयरमैन, एक को कन्वीनर और 2 को रिकॉर्डर नियुक्त कर दिया गया। फिर बिंदुवार उस समस्या पर समस्त छात्राध्यापकों से एक एक करके उनकी राय को, विचारों को जाना जाता है, उसको नोट किया जाता है। फिर उन्हें अवसर दिया जाता है, क्या कुछ भूल तो नहीं गए इसके संदर्भ में, और कुछ कहना हो एक बार और टाइम ले लो, समय ले लो, उसको बताओ और तत्पश्चात बिंदुवार पुनः किसने क्या कहा है, रिकॉर्डर उसे प्रस्तुत करता है, उस पर एक बार पुनः ससरी निगाह से देखा जाता है, उस पर चर्चा की जाती है और एक्शन प्लान बनाया जाता है। विभिन्न सदस्यों को समाधान हेतु उत्तरदायित्व प्रदान करना। अब क्या होता है, जब हम समस्या के उस तह तक पहुंच जाते हैं, लोगों के सुझावों को जान लेते हैं, विचारों को जान लेते हैं, तो अगला कार्य क्या होता है कि अब उस पर कार्य किया जाए, यानी उसे एक्शन मोड में डाला जाए। इसलिए जितने भी छात्राध्यापक हैं 8 से 12 की संख्या में, उनको दायित्व दिया जाता है कि तुमको उन लोगों से बात करनी है, 2 लोग उनसे जाके बात करेंगे, कुछ लोगों और जो समस्या जनित कार्य दिया जा रहा है उस पर कार्य करेंगे, दायित्व लेंगे। इस तरह से सबको कार्य दे दिया जाता है। और ये जो मीटिंग होती है, इसका जो आवर होता है, समय होता है, वह 1 घंटे भी चल सकती है, 2 घंटे भी चल सकती है और 3 घंटे भी। तो लगभग 2 से 3 घंटे का एवरेज मान लिया जाता है कि इस पर किसी मुद्दे पर ट्रेनिंग के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। और जब समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व दे दिया गया, लोगों को समय दिया जाता है 1 हफ्ते, 10 दिन, 5 दिन का,
उस पर लोग काम करते हैं और पुनः जो डिसाइडेड समय जब व्यतीत होता है, इस बार होता है, तो उसमें एक बार पुनः मीटिंग की जा सकती है, उसको फॉलो किया जा सकता है कि उसमें क्या क्या हुआ, क्या बचा हुआ है। तो इससे लाभ क्या होता है छात्राध्यापकों को? कहते हैं कि यह एक औपचारिक समूह होता है, अनौपचारिक समूह होता है। यह जो समूह ग्रुप होता है एक अनौपचारिक होता है। इसमें पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, ना छात्र डिसाइड होते हैं कौन बैठेंगे, ना उसका कोई लीडर डिसाइड होता है, ना उसका कोई कन्वीनर डिसाइड होता है, ना तो उसका कोई रिकॉर्डर डिसाइड होता है, ना तो कोई स्थान डिसाइड होता है, ना तो किस बिंदु पर चर्चा करनी वो समस्या डिसाइड होती है, ना तो उसका कोई समय निश्चित होता है। यानी सब कुछ एकाएक होता है, सडन होता है। इस तरह से यह जो व्यवस्था है, यह जो समूह है, एक अनौपचारिक समूह होता है। छात्रों में सहयोग, सहानुभूति, संवेदनशीलता, चातुर्य, सूझबूझ, अवबोध, चिंतन एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। अर्थात इस प्रकार से अगर छात्रों के बीच में डिस्कशन कराया जाए, ग्रुप ट्रेनिंग दिया जाए, तो ऐसे छात्रों के अंदर, ऐसे छात्र अध्यापकों के अंदर परस्पर सहयोग की भावना, सहनशीलता की भावना, सहानुभूति की भावना, संवेदनशीलता की भावना, भावनात्मक लगाव के विचार, चातुर्य माने चतुरता, सूझबूझ, अवबोध, चिंतन यानी उस पर क्या विचार विमर्श कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी बुद्धि के विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे उस कार्य को नवीन ढंग से कर सकते हैं, ऐसे तमाम सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। और छात्र जो संकोच करते हैं, जो कभी किसी मुद्दे पर बोल नहीं पाते हैं, ऐसे छात्राध्यापकों में एक निपुणता आ जाती है, एक परिपक्वता आ जाती है और अपने उसी मेच्योरिटी के आधार पर वे अपने किसी भी परिवेश में रहते हैं, भविष्य में उसका व्यवहारिक परिमार्जन कर सकते हैं, उसमें व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए जो टी ट्रेनिंग है, टी ग्रुप ट्रेनिंग है, टी समूह प्रशिक्षण है, यह विद्यालयों में कराया जाना चाहिए। इसकी परम आवश्यकता है। इसके आधार पर सबको नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है, प्रत्येक बालक को रिकॉर्ड करने की क्षमता आ जाती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन संयोजक करने का क्षमता आ जाती है। और ऐसे छात्र जब अपने समस्त प्रकार के गुणों से युक्त हो जाते हैं, निखर जाते हैं, तो उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता आ जाती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में वे धैर्यपूर्वक उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने टी ग्रुप ट्रेनिंग, टी समूह प्रशिक्षण के विषय में जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।